सनातन धर्म में दो नारियां ऐसी हुई, एक दोनों का नाम स से, एक का नाम सुमित्रा, एक का नाम सुनीति। दोनों ने क्या किया, एक के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और एक का एक पुत्र हुआ, ध्रुव। और दोनों में यही विशेषता थी कि सुनीति जी ने अपने इकलौते पुत्र ध्रुव को भगवान के चरणों में डाल दिया, और सुमित्रा जी ने अपने बड़े बेटे को भगवान रामचंद्र जी के चरणों में डाल दिया, और छोटे बेटे को श्री भरत जी के चरणों में डाल दिया। कितना ऐसा ज्ञान, ऐसा अद्भुत ज्ञान। क्या कहा, बेटा संसार के पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता, और माता की बात कर रहा है। अरे सुरुचि ने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है बेटा, जाकर तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करो। उन्होंने चाहे रागत द्वेष में ये बात कही हो, पर जो बात कही है वो बिल्कुल काम की बात कही है। तपस्या करो, और तपस्या करके भजन करके भगवान को प्रसन्न कर लो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनकी गोद में बैठ जाना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, 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 रघुपति भगत जासु सुत होय, 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 सुत होय, जासु सुत होय। कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होय। वास्तव में संसार में पुत्रवती कहलाने का अधिकार किस नारी को है? कौन सी नारी पुत्रवती है? वास्तव में पुत्रवती वही नारी है जिसका पुत्र अथवा जिसकी पुत्री भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति करता है। जो भगवान की भक्ति में लगा है वही पुत्र, जिसका बेटा भगवान की भक्ति में लगा है वही पुत्रवती है, जिसकी बेटी भगवान की भक्ति में लगी है वही पुत्रीवती कहलाने योग्य है। तो ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे हैं। वन में जाने से के क्रम में उनको श्री नारद जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा कि मैं वन में जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तपस्या क्यों करना चाहता है? बोले मेरी माता जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, तो मेरी छोटी माता ने कहा ऐसा ऐसा, तो मुझे तो वन में जाना है। मेरी मैया ने कहा कि जाकर, सही कहा है, वन में जाकर भगवान को प्रसन्न करो। पर बेटा तू तो छोटा बच्चा है, 5 साल का। अरे छोटे छोटे बच्चों को कितने लोग डांटते रहते हैं, पर बुरा थोड़ा ही मानते क्या? बुरा मानते। अब मेरा जो मेरा बेटा है 4 साल का, अभी 4 साल पूरे नहीं हुए उसके। अब उसने कहीं रील वील में देख लिया होगा, उसको थोड़ा सा भी यदि कोई डांट दे तो हम लोग डांट दें। यदि किसी के घर में खेल रहा है, यदि वहां उसे कोई डांट दे तो वो कहेगा कि मैं अपने घर जा रहा हूं, नहीं खेलेगा।
और यदि मैं अथवा मेरी पत्नी दोनों में से कोई डांट दे तो क्या कहेगा पता है? बोलते कि हम मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, घर छोड़ के जा रहा हूं। गेट से बाहर निकलेगा फिर लौट के आ जाएगा। मतलब आप सोचो ये बच्चे इतने निश्चल होते हैं। नारद जी कहते हैं कि बच्चों को तो कितनी डांट फटकार लगती रहती है, कोई बुरा मानता, कोई दिल पर लेता है क्या? अरे खेलने खाने की उम्र है तुम्हारी और तुम वन में तपस्या करने जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा, और यदि भगवान न मिले तो मर जाऊंगा, पर लौट कर नहीं आऊंगा। नारद जी समझ गए ये क्षत्रिय बालक है, और क्षत्रिय का जो हठ होता है वो बड़ा विचित्र होता है। अरे बेटा चल ठीक है, तू वन में जाना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, लेकिन ये बता तपस्या करेगा कैसे? गुरु तुमने बनाया क्या? नहीं, तुमने गुरु बनाया नहीं, गुरु मंत्र लिया नहीं, तो जपेगा क्या? तपस्या करेगा कैसे? तपस्या करने की विधि बताएगा कौन? गुरु ही तो बताएंगे भैया। बोले ठीक है, परंतु ध्रुव जी ने कहा कि आपसे श्रेष्ठ गुरु तो कोई हो नहीं सकता। नारद जी जैसा कोई गुरु नहीं हो सकता। अब नारद जी के पूरे जीवन को देखो महाराज, नारद जी ने जिसको भी शिष्य बनाया अथवा शिष्या बनाया उसे भगवान से अवश्य मिला दिया। नारद जी ने प्रहलाद को शिष्य बनाया तो प्रहलाद के लिए खंभा फाड़कर नरसिंह बनकर भगवान आ गए। नारद जी ने पार्वती जी को शिष्या के रूप में स्वीकार किया तो उनको शंकर जी मिल गए। नारद जी ने सीता जी को शिष्या के रूप में स्वीकार किया तो सीता जी को राम जी मिल गए। और अभी इसी प्रकरण में श्री ध्रुव जी को जब चेला बना लिया तो आगे चलकर इन्हीं ध्रुव जी के लिए भगवान 1000 मुंह बनाकर आने वाले हैं। गुरु उसी को कहते हैं भैया जो अपनी पूजा कराने में ना विश्वास करे, बल्कि रघुपति अथवा यदुपति के चरणों में अपने चेले को डाल दे, वही वास्तव में गुरु है। हरई शिष्य धन शोक न हरई। अरे जो शिष्यों का तो धन हर लेता है पर उसके शोक को नष्ट नहीं करता, ऐसे गुरु को तो नरकों में गिरना पड़ता है। तो देखो कैसी अद्भुत बात। नारद जी ने कहा बेटा ठीक है मैं तुम्हारा गुरु आज से, चलो गुरु मंत्र ले लो। तो एक मंत्र दिया। वो मंत्र कौन सा मंत्र है? बोले वासुदेव गायत्री। यह मंत्र दिया। बोले बेटा इस मंत्र के अनुष्ठान से 7 दिन में व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वन में जाओ और प्रेम से बैठकर जप करो। प्रेम से जप करना इस मंत्र का, भगवान अवश्य मिलेंगे। तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। चेला भी ऐसा चल पड़े ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव महाराज पहुंचे ही, कहां पहुंचे जानते हैं? मथुरा में। मथुरा कौन सा स्थान? मथुरा में पहले वन था, बाद में मथुरा को नगर के रूप में बसाया। और पहले वन था, उसका नाम था क्या? मधुवन। मधुवन में गए और मधुवन में जाकर तपस्या करने लगे। मधुवन में जाकर तपस्या करने लगे। बड़े प्रेम से गए हैं।
खड़े होकर तपस्या करने लगे, भगवान का नाम जपने लगे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री हरि न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवान, न जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवान, न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो।
पावन अवगुण भरा हृदय अवगुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली का सेवा करते हुए श्री राधे हरि बोल अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो तो देखो ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और ऐसी तपस्या करी कि देवताओं का दम घुटने लगा। देवता बड़े विचलित हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा। एक काम करो, वैकुंठ में चलो भगवान के पास। जब वैकुंठ में पहुंचे, भगवान से अपनी पीड़ा कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी स्थिति ऐसी इसलिए हुई है क्योंकि मेरा एक छोटा सा नन्हा सा भक्त जिसका नाम है ध्रुव, वो तपस्या कर रहा है। प्रभु क्यों कर रहा है? बोले मेरे दर्शन पाना चाहता है। प्रभु आप जल्दी जाकर दर्शन दीजिए वरना हमारे तो प्राण ही छूट जाएंगे। भगवान ने कहा कि बस मैं भी विचार कर ही रहा था निकलने का कि आप आ गए। तो भगवान जा रहे हैं। जाते जाते भगवान ने 1000 मुंह बना लिए। एक मुंह नहीं, 1000 मुंह। और 1000 मुंह क्यों बना लिया भगवान ने? किसी ने पूछा 1000 मुंह क्यों बना लिया आपने महाराज? बोले इसलिए बना लिया, इसलिए बना लिया
कि ध्रुव अपने पिता के एक चुंबन के लिए तरस रहे थे। मैं तो परम पिता हूं, कोई सामान्य पिता नहीं हूं। मैं ध्रुव को प्रेम करूंगा तो एक मुंह से नहीं करूंगा, बल्कि 1000 मुख से चूमकर उसे दुलार करूंगा। गए, जब गए भगवान, तएव मुत्सन्न भयाउरुक्रमे कृतावनामाह प्रययोस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुतमता मधोरवनं भिरित्य दिदृक्षया गतः। श्रीमद् भागवतकार सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, कह रहे हैं कि भगवान 1000 मुख बनाकर आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? अपने भक्त को दुलार करने के लिए। और किस इच्छा से आ रहे हैं? बोले दिदृक्षया, भृत्य दिदृक्षया। भक्त भगवान के मंदिर में आता है भगवान के दर्शन की इच्छा से। ध्रुव अपने घर को छोड़कर वन में आए हैं, मधुवन में, भगवान के दर्शन की इच्छा से। और भगवान वन में जा रहे हैं ध्रुव अर्थात अपने भक्त के दर्शन की इच्छा से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, गीताकार कहते हैं भैया तुम जितना भगवान का भजन करते हो, भगवान उतना भक्त का भी भजन करते हैं। हाँ जी, जीव भगवान का भजन करता है तो ये ना कहे कि मैं ही भक्त हूं। जीव ये ना कहे कि मैं ही भगवान का भजन करता हूं तो मैं ही भक्त हूं। तुमसे बड़े भक्त तो परमात्मा हैं। क्यों? बोले तुम भजन करते हो तो तुमसे अधिक भजन तो भगवान करते हैं। भक्त भगवान का भजन करता है और भगवान भी भक्त का भजन करते हैं। इसलिए भगवान जैसा कौन भक्त हो सकता है? हाँ, इसलिए यही बात मानसकार कहते हैं, भरत सरिस को राम सनी जग जप राम, राम जप जेहि। महाराज भरत जी के समान कौन हो सकता है? सारा संसार तो राम राम जपता है, सारा संसार राम राम जपता है, पर रामचंद्र जी भरत भरत जपते हैं। तो देखो गदगद हो गए महाराज, भगवान गदगद होकर आ रहे हैं। और जब आए सामने आकर खड़े हो गए, जब सामने आकर खड़े हो गए तो भगवान कहते हैं कि ध्रुव से, ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। पर ध्रुव तो आंखें खोलते नहीं। और जब आगे चलकर जब आंख खोली ध्रुव जी ने, जब ध्रुव जी ने आंख खोली महाराज, तो देखा सामने भगवान को देखा। जब सामने भगवान को देखा तो भगवान के चरणों पर गिर पड़े महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज तो भगवान के चरणों पर ही लौट गए महाराज, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया, भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। ध्रुव के सिर पर हाथ पधराया और अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान ने कहा वर मांगो। अरे क्या वर मांगू प्रभु, मैं तो आपकी स्तुति करना चाहता हूं, पर स्तुति करें कैसे? 5 वर्ष का बच्चा तो क्या स्तुति करेगा? 5 वर्ष का बच्चा। भगवान ने देखा कि ध्रुव कुछ स्तुति करना चाहते पर कर नहीं पा रहे, तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लिया और उस शंख को ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया।
और जैसे ही भगवान के शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल से हुआ तो वेद वेदांत का दिव्य ज्ञान उनके हृदय में स्वयं प्रकट हो गया। कहीं पढ़ के नहीं आए थे, हाँ, लेकिन सारा ज्ञान उपस्थित हो गया हृदय में। और जब हृदय में ज्ञान उपस्थित हुआ महाराज तो भगवान की स्तुति करने लगे। योन्तः प्रविश्य मम वाच विमाम प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी अच्छी स्तुति करी भगवान की। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। महाराज बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं? बोले तुम जाओ, मैंने तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। और इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया, भगवान ने उतना ऊंचा किसी को उठाया ही नहीं। और भगवान ने सीधे ध्रुवलोक भेज दिया, ध्रुवलोक प्रदान कर दिया ध्रुव जी महाराज को। और भगवान आगे चलकर भगवान वहां से वापस जब वैकुंठ आ गए, ध्रुव लौट कर गए। कहां लौट कर जब अपनी नगरी में आए तो देखा ये पिता जो प्रतिकूल थे वो अनुकूल हो गए। जो पिता अब तक गोद में बिठाने को तैयार नहीं थे, वो पिता राजपाट पीछे छोड़कर, सिंहासन पीछे छोड़कर नगर के द्वार पर आ रहे हैं अपने बेटे का सम्मान करने के लिए, अपने बेटे का दुलार करने के लिए। बेटे को देखा तो हृदय से लगा लिया और पश्चाताप के आंसुओं से सिर भिगा दिया। कह दिया बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहने का मतलब क्या है? यदि परमात्मा तुम्हारे अनुकूल हैं तो संसार प्रतिकूल रह नहीं सकता, और यदि संसार प्रतिकूल रह भी जाए तो बिगाड़ क्या लेगा? यदि परमात्मा अनुकूल है, ईश्वर अनुकूल है हमारे, तो संसार प्रतिकूल रह नहीं सकता। रह जाएगा तो कर क्या लेगा भाई? 2-4-10 गाली दे देगा और क्या कर लेगा? और क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। और संसार अनुकूल रहे पर परमात्मा ही अनुकूल ना हो तो जीव को मिल क्या गया? ये बताओ, मिलेगा क्या उससे? कुछ नहीं मिला उसे। हाँ, जा पर कृपा राम के होई, 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 ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, करे सब कोई, करे सब कोई। जिस पर भगवान की अनुकूलता, भगवान अनुकूल हो जाए तो कोई प्रतिकूल नहीं रह सकता। भाई जिस पिता की बुद्धि पलटी हुई थी, प्रतिकूल थी, वो अनुकूल हो गई। आगे चलकर ध्रुव जी राजा बन गए, राजपाट संभाला। ध्रुव जी का चरित्र का वर्णन, ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन किया। आगे चलकर जब ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान के धाम से विमान आया तो ध्रुव जी ने चढ़ने से मना कर दिया। क्यों नहीं चढ़ते हो? बोले जिस माता की कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, जिन माता की कृपा से आज भगवान के लोक से मेरे लिए विमान आया है,
उन माता जी को मैं यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो भगवान के दूतों ने क्या कहा, ध्रुव ये सामने जो देख रहे हो ना वो विमान जो जा रहा है, बोले हाँ, बोले तुमसे पहले तुम्हारी मैया भगवान के धाम को जा रही है। एक भगवान का भक्त यदि कुल में उत्पन्न हो जाए तो कितनों को तार देता है, इसकी कोई सीमा नहीं है हमारा।